बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अच्छा हमज़ा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को एनपीएम भी बोला जाता है। इसके प्रिंसिपल्स और फीचर्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट 20वीं सेंचुरी में डेवलप हुई, जिसका मेन फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एफिशिएंट बनाना। गवर्नमेंट के पास बहुत से चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे जब ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट था। इसके बाद ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट के बाद न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया है, जिसने काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का आने का मकसद क्या था, ताकि गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके, मैनेज किया जा सके और इसके साथ-साथ जो रिसोर्सेज़ हैं उनको एक एफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में यूटिलाइज़ किया जा सके। इसके कुछ प्रिंसिपल्स और फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास है डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन को न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्यों प्रमोट करती है? इसलिए ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिवाइड हो जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट से लोअर लेवल गवर्नमेंट में और सेमी ऑटोनमस गवर्नमेंट्स में। मींस के डिसीजन मेकिंग जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छोड़ छोड़ दी जाए। मतलब उनको ये इख्तियार दे दिया जाए, उनको ये पावर दे दी जाए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है या उसके जो टीचर हैं, उनको ये अथॉरिटी दी जाएगी कि वो अपने डिसीजंस खुद लें। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल या टीचर बेहतर तरीके से जानते हैं, ना कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा उन्हें बेहतर तरीके से जानता होगा। तो इसलिए ये पावर इन्हीं को दी जाए ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में चले और अपने गोल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है इसने परफॉर्मेंस मेजर करनी है। किस तरह करनी है? यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम केपीआईज भी बोलते हैं। हमारे पास उसमें एचआर भी आ जाता है, मार्केटिंग भी आ जाता है, सेल्स भी आ जाता है और कस्टमर सर्विसेज भी आ जाते हैं। अब इनके थ्रू हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि वो कितनी इफेक्टिव और कितनी एफिशिएंट है और अपनी जो सर्विसेज हैं उनको कितनी बेहतर तरीके से फुलफिल कर रही है, वो अपने गोल्स को फुलफिल कर रही है या नहीं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हमें ये भी देखने को मिलता है और इससे क्या होता है कि हमारी जो आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड हमारे पास आ जाता है मार्केट ओरिएंटेशन। अब मार्केट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको जो गवर्नमेंट है वो अपने साथ शामिल कर लेती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनके बदले में उन्हें कुछ एडवांटेजेस देते हैं और उनकी सर्विसेज जो हैं वो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो बेस्ट सप्लायर्स होते हैं उनको अपने साथ शामिल कर लेती है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इंटरनल ब्यूरोक्रेसी के बजाय अपने सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती है। ट्रेडिशनल में क्या होता था? ट्रेडिशनल में ये होता था कि गवर्नमेंट सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करती थी, अपने इंटरनल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फोकस करती थी। लेकिन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ये देखा गया है कि क्लाइंट्स के ऊपर या सिटीजन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फुलफ़िल किया जा रहा है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है यहाँ पे कि जैसे हमारे पास रेस्टोरेंट है, तो उसके पास काफ़ी डिशेज़ होती हैं, वो उसमें से कस्टमर जो है वो कोई भी डिश चूज़ कर सकता है अपनी मर्ज़ी की, मतलब जो वो चाहता है। इसी तरह न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऑर्गेनाइज़ेशंस के पास वो सारी सर्विसेज़ हों जो सिटीज़न्स को अवेलेबल हों, जो जिनकी उन्हें नीड हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि जिनको हमने पावर दी थी डिसेंट्रलाइजेशन में, हमारा जो फर्स्ट फीचर था उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस को पावर दी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें पावर दे दें और उसके बाद उनसे मतलब कोई भी जो है वो क्वेश्चन ना करें या फिर रिजल्ट उनसे ना पूछें।
मीन्स कि वो अकाउंटेबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने एक्शंस जो वो एक्शंस ले रहे होंगे और जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, मतलब वो अकाउंटेबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी इस तरह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं अपने होमवर्क के लिए। इसी तरह जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अकाउंटेबल होंगे जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे और जो उन्होंने रिजल्ट अचीव करना होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बारे में सारा आगाह करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोकस ऑन आउटपुट एंड आउटकम्स। ट्रेडिशनल में सिर्फ जो बजट था उसके ऊपर फोकस किया जाता था और जो रिसोर्सेज थे उसके ऊपर फोकस किया जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि उस बजट से क्या आउटकम निकला है। लेकिन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो मेन फोकस है वो हमारे आउटकम्स के ऊपर है कि गवर्नमेंट ने का जो एक्शन है वो सोसाइटी पर उसका क्या आउटपुट हुआ है, मतलब उससे क्या बेनिफिट हुआ है सोसाइटी को। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक स्कूल जो है उसने अगर इनपुट दी है वो ये दी है कि वो कितनी मनी स्पेंड कर रहा है और कितनी बुक्स परचेज कर रहा है। लेकिन अगर उसका मेन मोटिव ही ये नहीं है कि उससे जो है वो लर्निंग कितनी हो रही है, तो वो किसी फ़ायदे की नहीं है, वो ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट में आ जाती थी। लेकिन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या कहती है, वो ये कह रही है कि स्टूडेंट्स को के ऊपर अटेंशन दी जाए और देखा जाए कि जो हमने इनपुट लगाई थी उसका कितना आउटपुट है, मीन कि वो कितनी एफिशिएंट है। तो एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो मेन फोकस था यहाँ पे वो यही था कि वो गवर्नमेंट एक्शंस जो हैं उनके रिजल्ट कितने बेहतर तरीके से आ सकते हैं और कितने एफिशिएंट आ सकते हैं। तो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट था। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।